पुन पुन रामई चितो सिय सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासी नैनी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। जावक जुत पदे कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिन ज्योति। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। कल किंकिन कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। सोहत ब्याहे साज सब साजे, उरे आयत उरे भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरण लगे मन मोती। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सुंदर भौवें और मनोहर नासिकाएं, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सोहत मोरू मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मनि गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुले, अंग सब चित चोरही। पुर नार सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तिन तोरही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, और सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। मणि बसन भूषण बारी आरती, करहि मंगल गावई। सुर सुमन बरसई सूत मागध, बंद सुजसु सुनावई। कोहबरई आने कुंवर कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी,
करन मंगल गाय के। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। लह गौरी गौरी सिखाओ रामई, सीय सन सारद कह रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनि मऊ देखियति मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय वश जान की। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। कौतुक विनोदे प्रमोद प्रेम न जाई कही जानई अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवासी चली। ते समय सुनिय आशीष जयते नगर नभ आनंद मां, चिरु जियो जोरी चारो चार्यो मुदित मन सब ही कहा। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले। जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव बिलो की प्रभु दुंद विहनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनो जनवासी। मंगल भवन अमंगल हारी, दो दशरथ अजर बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जीवनार भई बहु भांति, पठे जन के बुलाई बराती। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। परत पावड़े बसन अनुपाव, सुतन समेत गवन कियो भूपाव। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोई।
तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के ही समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नप दीने, बोल सुपकारी सब लीने। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छनमो सबके परुस गे, चतुर सुहार विनीते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। सब प्रकार पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। भांति अनेके परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाए बखाने। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चरबे, चोस से लेह पे आदि अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीस कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगिनत भांति। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। जेवत देई मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी। समय सुहावनी गार विराजा, हंसत राव सुनी सहित समा जाओ। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। यही विधि सबही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। देई पान पूजे जनके, दशरथ सहित समाज। जनवासी गवने मुदते, सकल भूप सिरताजी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिन जाई।
जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमण दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। बड़े भोरे भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागी। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोद मन जेता। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। सुन गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जावाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपशाली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। तब वामदेव देवर्षि नारद, वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। 4 लक्ष पर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विध सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। करत विनय बहुविध नर नाहू, लहो आज जग जीवन लाहू। पाय शीस महीसो आनंदा, लिए बोले पुन जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और उन सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। कनक बसन मणि है गे सिंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। विद राम बियाह उछाऊ, सकई न बरन सहस मुख जाऊ।
बार बार कौशिक चरण, सी सुनाए कह राऊ, ये सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्ष पसाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभूष दशरथ अजर बिहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सील कर तूती, नप सब भांति सराहे विभूति। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। नित्य नूतन आदरो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। नित्य नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाई न काऊ। बहुत दिवस बीते भांति, जनु सने रजु बंधे बराती। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह न पै समुझाई। अब दशरथ के आयसु देहु, यद्यपि छाण न सको सनेहु। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। भले ही नाथ कई सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाई। अवधनाथ चाहत चलने, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम वश सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभूष दशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए।